अभी मैं हूँ बेलागंज विधानसभा में और यहाँ उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। यहाँ का नॉमिनेशन 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जो 25 तारीख तक चलेगा और उसके बाद 13 नवंबर को यहाँ इलेक्शन होना है। यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं, जदयू से हो, चाहे जन स्वराज से हो, चाहे आरजेडी से हो, लमसम यहाँ इस विधानसभा में सबसे खास बात ये है कि यहाँ सुरेंद्र प्रसाद यादव हमेशा विधानसभा यहाँ से विधायक रह चुके हैं और यहाँ पे अभी हमारे साथ एक पार्टी जो इस बार इसमें नॉमिनेशन में आने वाली है, जो जन स्वराज है। सर, आखिर मेन मुद्दा क्या है जन स्वराज पार्टी का इस बार इलेक्शन में आने का? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। ये उपचुनाव है और उपचुनाव में हमारा दल का गठन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ है। लोकतांत्रिक ढांचा में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को और हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बेलागंज में मैं चुनाव लड़ने आया हूं। एक लंबे ज़माने से एक आदमी सत्ता पर काबिज है। लोकतंत्र के अंदर बताया गया है कि लोकतंत्र में जब परिवर्तन होता है तो विकास के रास्ते प्रशस्त होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। लोगों के अंदर नए विजन, नया जोश, नए तौर तरीके मिलते हैं। काम करने वाला लीडर नए अंदाज से आता है। एक आदमी काम करते करते पूर्ण रूप से वह थक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस विधानसभा, बेला विधानसभा में हमारे जन स्वराज के उम्मीदवार खिलाफत हुसैन साहब हैं, जो शिक्षाविद हैं और समाज के कसौटी पर खरा उतरने का काम पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे। मुझे विश्वास है बेला की जनता से। बेला की जनता निश्चित रूप से जन स्वराज जो बिहार की व्यवस्था बदलने के दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहा है, उस प्रयास के साथ कंधा मिलाकर बेला की जनता साथ देगी और नए अंदाज में बदलता हुआ बिहार को देखना चाहेगी। निश्चित रूप से अगर जन स्वराज का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतता है तो बिहार में एक पैगाम जाएगा, एक संदेश जाएगा कि बिहार के लोग महावीर के धरती के लोग हैं, गौतम बुद्ध के धरती के लोग हैं। जहाँ जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहाँ के लोग ज्ञानी हैं और ज्ञान के रास्ते पर चले हैं। चूँकि लोकतंत्र में एक व्यक्ति बार बार चुनाव अगर जीतता है और परिवारवाद को बढ़ावा अगर कोई दल दे रहा है तो लोकतंत्र उसको स्वीकार नहीं करता है। लोकतंत्र चाहता है कि गरीब का बेटा अगर झोंपड़ी में रहता है, राजा का बेटा महलों में रहता है, तो टैलेंट देखना है कि टैलेंट किसके अंदर है, इंटेलेक्ट किसके अंदर है। अगर टैलेंट झोंपड़ी के लाल के अंदर है तो सदन के अंदर झोंपड़ी का लाल जाएगा, महल का राजा का बेटा नहीं जा सकता है। तो जनतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए जन स्वराज एक मजबूत विकल्प के रूप में बिहार में आई है और निश्चित रूप से बिहार की व्यवस्था को बदलकर सत्ता में जाएगी और नए बिहार की कल्पना की जाएगी। सर, जैसे परिवारवाद की जहाँ तक की बात हुई या फिर 8 साल से जो भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, बेला तो सर ये कहीं पे भी शक नहीं है कि बदलाव चाहती है। पर सर, जन स्वराज के बारे में एक चीज़ बताया जा रहा है कि जन स्वराज का एक दावा था कि वो कभी पार्टी नहीं बनाई, पर बहुत सारे जो ऑपोजिट पार्टी हैं या फिर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जब अभी से ही जन स्वराज का ये चीज़ है कि पार्टी नहीं बनाएंगे और पार्टी जब उन्होंने बना लिया तो उसके बाद आगे वो क्या अपने बदलाव में नहीं लाएंगे या फिर अपने जो बोले लफ्ज़ हैं उनसे नहीं बदलेंगे, इसकी क्या गारंटी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से इस बात को खारिज करता हूं कि प्रशांत जी ने या जन स्वराज ने कहा कि मैं दल नहीं बनाऊंगा। जन स्वराज ने ये कहा था, जन स्वराज के सूत्रधार ये जो अभियान था जन स्वराज अभियान, तो 2 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ हुआ गांधी के सरजमीन भितरवा से। वहाँ यह गांधी के प्रतिमा के सामने यह ओथ लिया गया था, प्रशांत जी ने ओथ लिया था कि यह अभियान आंदोलन नहीं है, ये एक मुहिम और अभियान है जिससे हम समाज को जगाने का काम करेंगे। समाज जब अगर जग जाती है और निर्णय लेती है कि नहीं यह अभियान दल के रूप में परिवर्तित हो, तो परिवर्तित होकर बिहार की व्यवस्था को बदलेगा, उसके बाद सत्ता में आएगा और नए लोगों की भागीदारी देगी। बिहार को बदलकर जो ये सबसे पिछड़ा राज्य बिहार बना हुआ है, तो इसको हम 1 to 10 में लाने की कोशिश करेंगे आने वाले 10 सालों के अंदर। और एक मिनट, और हमारे जो नेता हैं, जो इसके रूहे रवां हैं, प्रशांत किशोर जी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जब दल बनेगा तो उस दल का मैं लीडर नहीं बनूंगा और आने वाले 10 साल तक मैं किसी सदन का सदस्य नहीं रहूंगा। उन्होंने ये बात कही थी। दल नहीं बनेगा ये बात नहीं कही थी, दल बनेगा
अभियान दल के रूप में परिवर्तित होगा, उसके उपरांत प्रशांत किशोर जनता का गारंटर बनकर काम करेगा, जनता के कसौटी पर खरा उतरेगा। उसका जो विधायक MP जीत कर जाएगा सदन के अंदर, वह जनता के प्रति वफादार होगा, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर गलती करता है 2/3 बहुमत के आधार पर उसे राइट टू रिकॉल के माध्यम से हम सदन से लाकर खींच कर उसको जमीन पर खड़ा कर देंगे। ये उसका विजन था, ये उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट था। बेलागंज विधानसभा से अगर जन स्वराज की पार्टी जीतती है तो भविष्य में ऐसा भी देखा जाएगा कि ये फिर किसी पार्टी के साथ जाकर जुड़ जाएगी या फिर मर्ज हो जाएगी? देखिए, मुस्तकबिल और भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वर्तमान को देखकर भविष्य का कामना किया जाता है। तो वर्तमान में जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित है, और बिहार के युवा, बिहार के मजदूर प्रशांत किशोर को एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, आशा के किरण से देख रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर की यह जो अभियान से पार्टी बनी है, यह पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, यह अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और 2020 में ही जनता का राज स्थापित होगा, जनता अपनी सरकार बनाएगी और बनाकर बिहार के विकास के लिए काम करेगी। बेलागंज विधानसभा के सभी बेलागंज वासियों को क्या बोलना चाहते हैं? मैं बेलागंज के तमाम साथियों से, यहाँ के जनता से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि यह भारत, स्वतंत्र भारत में हम लोग हैं और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र पर विश्वास करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और यह फैसला करें, देखें कि आने वाले कल में बेला के कौन ऐसा आदमी, बेला का कौन ऐसा बेटा जो बेला की